A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter life processes. पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में जाना था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने तरह के सेल से मिलकर बनता है। उसमें हमने दो सेल पढ़े थे, कौन कौन से, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। अब तीसरे तरह का सेल जिससे ब्लड बनता है वो है प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं ये हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ओके, फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जाइलम और फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए प्लेटलेट्स से शुरुआत करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स ऐसे सेल होते हैं जो ब्लड में मौजूद होते हैं। ठीक है, ब्लड में ऐसे सेल मौजूद होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जब भी शरीर में कहीं पर चोट लग जाए, जब भी हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए तो ये ब्लड से ये प्लेटलेट निकल करके उस चोट वाली जगह को पूरा सील कर देते हैं, उस जगह को सील कर देते हैं जहाँ पर चोट लगी है। ओके, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, जिस भी जगह पर चोट लगी हुई है उस जगह को सील कर देना। ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का। ओके, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जिस जगह पर भी हमारे बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है वहाँ पर आ करके उस जगह को सील कर देती हैं। ओके, ताकि वहाँ से ब्लड ना निकल पाए। वॉट हैपन्स इफ़ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक? अभी हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। इसके पहले 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं? प्योर ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक। ओके, और वेन्स क्या करती हैं? सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ से इन प्योर ब्लड ले करके लंग्स को दे देती हैं। ठीक है, फिर ये जो आर्टरीज़ हैं ये छोटी छोटी कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं और बना लेती हैं ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो अगर इन कैपिलरीज में कहीं पर कट लग जाता है तो ये प्लेटलेट्स जो हैं वो उस कट को पूरा का पूरा फिल कर देते हैं, जिससे ब्लड जो है उससे बाहर ना निकल पाए। थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचिए जब हम इंजर्ड हो जाते हैं और ब्लड निकलने लगता है हमारी बॉडी में। ओके, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जो ब्लड का लॉस हो रहा है हमारे शरीर से उसको मिनिमाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, लीकेज वुड लीड अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो लीकेज हो जाता है हमारे शरीर में जिससे ब्लड निकलने लगता है, कहीं पर भी चोट लग जाती है तो उससे ब्लड निकलने लगता है, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे हार्ट की पंपिंग में असर पड़ सकता है। ठीक है, टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स विद द हेल्प ऑफ by helping to clot the blood at these points of injury। जहाँ पर भी चोट लगी हुई है सॉरी जहाँ पर भी चोट लगी हुई है वहाँ पर ये प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। ओके, और इकट्ठा होने के बाद उस जगह को पूरी तरह से सील कर देती हैं जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, तो ब्लड का लॉस रुक जाता है। ओके, अब आते हैं लिम्फ पर। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है टिश्यू फ्लूइड। इसको टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? देखिए, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से और ब्लड से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल, ब्लड से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। ब्लड किस में फ्लो हो रहा होता है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो कैपिलरी होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, इनसे थोड़ा प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल बाहर निकलने लगते हैं। ओके, और बाहर निकल के सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। बाहर निकल के सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? टिश्यू फ्लूइड। ओके, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। ओके, ये जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ होता है ये प्लाज्मा की तरह होता है पर कलरलेस होता है। ठीक है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक और फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन में? हॉर्मोन्स वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, मतलब बॉडी में 2 तरह के मैसेजेस काम करते हैं।
एक मैसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू और दूसरे मैसेज होते हैं किस तरह से, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स के थ्रू जो मैसेजेस होते हैं वो तो हमारी बॉडी में नर्व्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, नर्व्स या न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो केमिकल मैसेजेस होते हैं, जैसे एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, जब हम कहीं से कूद रहे होते हैं किसी ऊंचाई से, या जब हम झूला झूल रहे होते हैं, या फिर हमारी किसी से लड़ाई होती है, ओके, तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है। ओके, इसका नाम है एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन का काम क्या है, ये बॉडी को उस सिचुएशन के लिए तैयार करता है जिसके लिए बॉडी तैयार नहीं होती है। जैसे लड़ाई होने वाली है तो एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में। ओके, जब हम ऊंचाई से कूदते हैं, या फिर जब हम मैं आपको क्लियरली बोलूं, जब हम झूला वगैरह झूलते हैं तो हमें जो डर लगता है वो एड्रेनलिन के कारण लगता है। ओके, तो इस एड्रेनलिन को बोलते हैं फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं इसको, फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इसको फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमें डर लगता है तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, जब हम उड़ते हैं या जब हम हवा में होते हैं तब हमारे शरीर में ये हार्मोन रिलीज़ होता है, और जब हमारी लड़ाई होती है तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है। ओके, तो ये जो एड्रेनलिन है इसका ट्रांसपोर्टेशन एड्रेनल ग्लैंड से लिम्फ के थ्रू ही किया जाता है। ओके, तो हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ओके, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बना करके हार्मोन को कहाँ डाल देते हैं, लिम्फ में, ठीक है। लिम्फ के थ्रू ये ब्लड और दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इनको एक्ट करना होता है, ठीक है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid और lymph। तो टिश्यू फ्लूइड या lymph कैसे बनता है, जो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के जो दीवारें होती हैं, सपोज़ कोई पाइप है जिस पे पानी बह रहा है, ठीक है, आप इमेजिन करिएगा कोई पाइप है जिस पे पानी बह रहा है, उस पाइप में जगह जगह पर छेद हैं तो वहाँ से पानी लीक करेगा। उसी तरह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें भी जगह जगह पर छेद हो जाता है, तो वहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ निकल जाता है और निकल करके स्टोर हो जाता है सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में। ओके, तो इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। ओके, तो ब्लड से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं लिम्फ बनाने के लिए, प्लाज्मा निकलता है, कुछ प्रोटीन निकलते हैं, ओके, ब्लड सेल्स निकलते हैं, ठीक है, और ये मिल करके बना लेते हैं लिम्फ। ओके, इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये जो लिम्फ है ये ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, ये जो लिम्फ है ये ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है। ओके, ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, ठीक है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है, ओके, इंटरसेलुलर स्पेसेस से, ठीक है। जो सेल के बीच में जो जगह होती है वो वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर लिम्फ की कैपिलरीज सिचुएटेड है, ठीक है, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन्स इनटू लार्ज वेन्स। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ में इंटेस्टाइन से जो फैट डाइजेस्ट हो जाता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो इसमें से जो फैट्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में लिवर में तोड़ दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये कौन करता है, लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े लिम्फ कैपिलरीज में आ जाते हैं, ओके, और यहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं और फिर एनर्जी बनाते हैं, ठीक है।
lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। तो lymph जो है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट इंटेस्टाइन से क्या कर लेता है, कैरी करता है और एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देता है। कहाँ पर? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यहाँ तो अब इसके पहले हम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे ह्यूमन बींग्स में कि हम इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हमें पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो उस तक पहुँचाया जाता है। और ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है हमारे शरीर में? हार्ट। ओके, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर में। ओके, तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखिए, प्लांट्स में दो चीज़ें मेनली ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, एक है वाटर और मिनरल। ओके, वाटर मेनली वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी में, जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, ज़मीन में जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वाटर जो है प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लांट की जड़ों से सोख लिया जाता है और कहाँ पहुँचा दिया जाता है? पत्तियों तक। ओके, तो ये जो होता है ये जाइलम करवाता है ये। ओके, जाइलम क्या होता है? ऐसे पाइप होते हैं, ऐसे पाइप्स का नेटवर्क होता है जाइलम, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की जड़ों से लेकर पत्तियों तक मौजूद होता है। ओके, अब पहले मैं आपको जाइलम समझा देता हूँ, जाइलम क्या होती है। ओके, जाइलम पाइप की तरह होते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट की जो बॉडी है, पेड़ों की जो बॉडी है, पेड़ों के अंदर पतले पतले लंबे लंबे पाइप्स होते हैं जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक की लेंथ होती है, जिनकी रूट से लेकर लीव्स तक होते हैं वो। ठीक है, उनका मेन काम क्या होता है? रूट से पानी को लीव्स तक पहुंचाना। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में तो ऐसे होता है, वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, क्योंकि सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं, फॉस्फोरस हो गया, ओके, नाइट्रोजन हो गया, तो कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं सॉइल में जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहली बात, प्लांट का फूड क्या है, प्लांट का खाना क्या है? प्लांट का खाना है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बनता कैसे है? प्लांट की पत्तियों में बनता है। प्लांट की पत्तियों में कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ओके, इन तीनों को मिक्स किया जाता है। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। जैसे ही सनलाइट इन तीनों में पड़ती है तो ये तीनों आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। और क्या बना लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट का फूड होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है इसको पत्तियों में बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कहाँ बनता है? पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नाम का जो ग्रीन पिगमेंट है वो पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पत्तियों में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से हर एक प्लांट सेल तक पहुंचाया जाता है। ओके, ताकि उसको तोड़ करके क्या बनाया जा सके? ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो प्लांट का खाना बन रहा है ग्लूकोज, इसको पत्तियों से हर जगह ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? हर जगह ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्लोएम। ओके, फ्लोएम नाम के पाइप होते हैं जो खाने को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जाइलम नाम के पाइप क्या करते हैं? जाइलम पाइप क्या करते हैं? ये पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं जड़ों से लेकर कहाँ तक? पत्तियों तक। लेकिन फ्लोएम क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? फ्लोएम फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in chlorophyll containing organs namely leaves। तो हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे प्लांट सिंपल कंपाउंड्स को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से
एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर बनता है ये ग्लूकोज? पत्तियों में। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। दूसरे तरह का रॉ मटेरियल जो होता है जो प्लांट बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। दूसरे तरह का जो रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, ठीक है, उसको अलग से लेना पड़ता है उस तरह के रॉ मटेरियल को, ठीक है, उसको अलग से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। फॉर प्लांट द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ओके, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे इंपॉर्टेंट मटीरियल्स या मिनरल्स के लिए प्लांट्स को सॉइल से वाटर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये सॉइल में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे मिनरल्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। जो इन सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन है, इन सब्सटेंसेस को जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट्स से। ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी में प्लांट्स का कौन सा हिस्सा होता है? रूट्स होती हैं, तो रूट्स ही ये चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो रूट्स से ही जाइलम का पाइप चालू हो जाता है, ठीक है। जाइलम का पाइप रूट से लेकर कहाँ तक जाता है? पत्तियों तक जाता है, ठीक है। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. If distances between the roots and the leaves are small, अगर soil contacting organ यानी roots और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी लीव्स, जड़ों और पत्तियों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब पेड़ बहुत लंबा है। जब पेड़ लंबा होगा तभी तो जड़ों और पत्तियों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर ऐसा है तो सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से पानी को ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता। एक अलग से इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिससे ऊंचे ऊंचे पेड़ों में पानी को पहुंचाया जाता है जड़ों से पत्तियों तक, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वैसे तो क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? जो एयर में होते हैं। एयर में प्लांट्स के कौन से पार्ट होते हैं? हवा में पत्तियाँ, टहनियाँ, ओके। जड़ें कहाँ होती हैं? लैंड में यानी मिट्टी के अंदर, ओके। लेकिन हवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सारी चीज़ें, ओके। तो जो वाटर का लॉस है एरियल पार्ट से, प्लांट के एरियल पार्ट से जो पानी का लॉस है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है ये किस जगह से होता है? पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में जो हमको माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। जब हम पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये छोटे छोटे हमको सेल्स दिखाई देंगे, ये छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का मेन काम होता है, स्टोमेटा का काम होता है क्या? तो स्टोमेटा की बात चल रही थी, तो स्टोमेटा के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जब आप पत्तियों को माइक्रोस्कोप में रख कर देखेंगे तो छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, वहाँ पर छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। ये जो छेद होते हैं यही स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा के नीचे से एक पाइप गया होता है, जिस पाइप की हम बात कर रहे थे वो स्टोमेटा, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है वहाँ से वो पाइप कहाँ तक गया होता है? जड़ों तक, प्लांट की जड़ों तक। उस पाइप का नाम है जाइलम, ओके। तो क्या होता है जब उस जाइलम पाइप में वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी पूरा भरा हुआ होता है, ओके, तो जो स्टोमेटा है ये खुल जाते हैं। जब स्टोमेटा में पानी भरा होता है उस पाइप में यानी जाइलम में पानी भरा होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं दिन के टाइम पे, ठीक है। तो सूरज की रोशनी जैसे ही स्टोमेटा में पड़ती है, सूरज की रोशनी जैसे ही स्टोमेटा में पड़ती है तो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है, उड़ने लगता है, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल उड़ता है, उसके साथ दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उसकी जगह पर आ जाता है, ठीक है।
और पीछे का मॉलिक्यूल दूसरे वाले की जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल उड़ा, सेकंड मॉलिक्यूल ने फर्स्ट मॉलिक्यूल की जगह ले ली, थर्ड मॉलिक्यूल ने सेकंड की जगह ले ली, फोर्थ ने थर्ड की जगह ले ली। ऐसे कर करके मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर सरकते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते जाते हैं वैसे वैसे नीचे के मॉलिक्यूल उनकी जगह लेते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसी प्रोसेस से आप देखेंगे एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन क्या होता है, आप घर पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, किसी टंकी या कूलर वगैरह में या कोई ऐसा स्टोरेज का आपके पास बर्तन हो, उसमें पाइप डाल करके उस बर्तन को पहले हाइट पर रख दीजिएगा, ठीक है। उस बर्तन को हाइट पर रख दीजिएगा और हाइट पर रखते ही आप एक पाइप डाल करके उसमें पानी भर दीजिएगा बर्तन में बर्तन में क्या भर दीजिएगा, पानी, ओके। और उसको थोड़ा सा हाइट पर रख दीजिएगा, उस पर एक पाइप डाल दीजिएगा और उस पाइप से पानी को खींचिएगा, ओके। खींच करके एक सक्शन क्रिएट करके छोड़ दीजिएगा, पानी अपने आप उससे गिरने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह एक बार वाटर मॉलिक्यूल ऊपर उड़ना चालू हो जाते हैं तो एक सक्शन क्रिएट हो जाता है जाइलम में। तो नीचे के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिंचते जाते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से, यही ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से, यानी ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स और लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रांसपीरेशन समझ में आया होगा। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है इसी की मदद से जाइलम के अंदर पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वाटर का ट्रांसपोर्ट तो हमने पढ़ लिया, अब फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। फूड और दूसरी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो फूड और दूसरी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम नाम के एक पाइप से होता है। ये फ्लोएम पाइप कहाँ होते हैं, पूरे प्लांट में फैले होते हैं, पत्तियों से ये निकलते हैं और पूरे प्लांट सेल में फैल जाते हैं, पूरे प्लांट की बॉडी में फैल जाते हैं, ठीक है। पत्तियों में प्लांट का खाना ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो पत्तियों से ये खाना धीरे धीरे हर एक सेल के पास जाता है इसी फ्लोएम नाम के पाइप से, ओके। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो दोनों को एक बार मैं रीड कर देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को, ठीक है। इन जाइलम टिश्यू द वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स। जाइलम जो होता है वो 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ओके। तो जाइलम 4 तरह के सेल से बनता है। कौन कौन से सेल्स हैं वो, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो पाइप की तरह लंबे लंबे होते हैं। तो इन्हीं ट्रैकिड्स और वेसल्स से जो पानी है वो जड़ों से लेकर पत्तियों तक जाता है। इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the plant. तो वेसल्स और ट्रैकिड्स कहाँ कहाँ के, रूट्स के वेसल्स और ट्रैकिड्स, स्टेम के वेसल्स और ट्रैकिड्स और लीव्स के वेसल्स और ट्रैकिड्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। इस चैनल से पानी जो है वो ऊपर चढ़ पाता है। एट रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। रूट्स में जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में जो सेल्स होते हैं वो आयंस को एक्टिवली ले लेते हैं, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। इससे क्या होता है, जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है उसमें एक अंतर आ जाता है, ठीक है। कहीं पर आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, ठीक है। तो सॉइल के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर यानी रूट्स के अंदर आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो आपने डिफ्यूजन प्रोसेस में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ आती है, ठीक है। मतलब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा या आयंस कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सॉइल से प्लांट के रूट्स में, ओके। तो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, सॉइल से रूट्स के अंदर मूव करता है, ठीक है।
टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए, कौन से डिफरेंस को, कि सॉइल में पानी ज़्यादा है और रूट्स में कम है, तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए सॉइल से पानी कहाँ जाता है, रूट्स में जाता है, ताकि पानी रूट्स और सॉइल दोनों में बराबर हो जाए, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। इसका मतलब क्या है कि एक स्टीडी मूवमेंट है वाटर का, कहाँ पर, रूट जाइलम में, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड्स। एक कॉलम क्रिएट हो जाता है पानी का, जिससे पानी स्टीडली ऊपर की तरफ जा भागता है, ओके। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. However, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या करता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी को ये ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, ठीक है। प्लांट यूज़ अनदर स्ट्रैटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स। प्लांट्स एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाता है जिससे वाटर जो है उसको वाटर को जाइलम के थ्रू ऊपर खींचा जा सकता है, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी का नाम है ट्रांसपिरेशन, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ देखिए कैसे जड़ों से पानी आ रहा है, कैसे रूट से पानी आ रहा है और पत्तियों से बाहर इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जाइलम के थ्रू होता है, और जाइलम के थ्रू ये प्रोसेस कौन करवाता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ओके। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसा बोला गया है कि प्लांट्स के पास वाटर की बहुत एडिक्वेट सप्लाई है, पर्याप्त सप्लाई अगर है तो पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट करता है, जल्दी जल्दी सप्लाई होता है, ठीक है। द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीव्स। तो जो जाइलम वेसल्स पत्तियों में मौजूद हैं, तो जो पानी लॉस हुआ है स्टोमेटा से, वो रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर जो पत्तियों में जाइलम वेसल्स हैं उसमें, ठीक है। कुल मिलाकर पानी की भरपाई हमेशा होती रहती है। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स टू द रूट्स। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर देखिए ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट में, किसका, पानी और मिनरल्स का, ठीक है। कौन से पानी और मिनरल्स का, वो पानी और मिनरल्स जो डिजॉल्व हैं, ओके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन से जो पेड़ों की जो बॉडी है वो ठंडी भी रहती है, क्योंकि कंटिन्यूसली ठंडे पानी की सप्लाई नीचे से रूट से बनी रहती है, ओके। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। जो रूट का प्रेशर है वो रात में ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन में जब स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, ठीक है, जाइलम को मूव कराने में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अभी हमने वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट पढ़ा। क्या होता है, देखिए जड़ों से लेकर पत्तियों तक कुछ पाइप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। वो जाइलम पाइप्स का काम क्या होता है, जड़ों से पानी को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि पत्तियों तक पानी पहुंच पाए और पत्तियां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। तो इसमें से जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा वाटर स्टोर हो जाता है पत्तियों में, अगर ज़्यादा पानी आ जाता है जड़ों से, तो एक्सेस वाटर जो है वो पत्तियों से उड़ता जाता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा वो छेद होते हैं जो पत्तियों में होते हैं, उनसे पानी उड़ता जाता है, ठीक है। और पानी जब उड़ता जाता है तो नीचे से जो जाइलम में पानी भरा हुआ है वो ऊपर की तरफ आता जाता है, ठीक है। तो और ज़्यादा पानी ऊपर आता जाता है रूट से, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है प्लांट्स में, ओके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जाइलम में वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, और आप लोग रीड करते रहें, यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस और हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आपको रीड करना है। ओके, जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मेरे से पूछते रहिए। ओके, और क्लासेस रेगुलरली अटेंड करिए। जो बच्चे क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे उनके मार्क्स नहीं आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, और जब भी स्कूल खुलें सभी बच्चे स्कूल आना चालू करें, ताकि हम लोग उनको बहुत अच्छे से बोर्ड में डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर पाएँ, और जो भी उनके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर पाएँ, एक बार वापस से सामने सारे चैप्टर्स को पढ़ाया जा सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you all are getting what I am saying. Okay, so that's all for now. Thank you so much.